गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीटीबी क्लासेस। आज की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ड्राइव द रिलेशंस बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिएगा क्लास, हमने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा दिया गया था, ईएमएफ की डेफिनेशन भी आपको लिखवाई थी, लेकिन ये रिलेशन हमारा रह गया था। ठीक है, उस रिलेशंस को अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं। इसमें एक नया टर्म्स जोड़ा गया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्लास, ये भी अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन टर्मिनल लग जाने से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर तो किया जाएगा, लेकिन अक्रॉस दी सेल के अक्रॉस में। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से देखा जाएगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हमने क्वेश्चन, रिलेशंस बिटवीन स्मॉल आर कैपिटल ई एंड वी इज द ईएमएफ, वी इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो कंसीडर किया हमने, कंसीडर ए सेल ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एज इन फिगर में जैसे प्रेजेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने कनेक्ट किया। तो क्लास देखेंगे सर्किट क्या था हमारा। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये रहा हमारा सेल, और ये रहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। एक चीज़ भी नहीं लगाया हमने इसमें। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज़ द ईएमएफ इसका ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल आर है। ये हमने इसको बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, कितनी आई करंट फ्लो हो रही है, आई ही वापस आएगी। देख क्लास, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए और ये रहा बी, तो ए बी के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो ना, तो दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को जान लेते हैं कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहा गया है कि द पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब ये डिफरेंस होना। ठीक है, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल को चेक किया जाएगा, उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ रिप्रेजेंट बाई कैपिटल वी फॉर वेलोसिटी। हाँ, तो क्लास अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, रिलेशन ड्राइव करना है। तो क्लास रिलेशन निकालेंगे, देखते हैं रिलेशन क्या किस तरीके से ड्राइव किया जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर कंसीडर करा और वही सर्किट यहाँ पर फॉर्म कर लिया बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ की डेफिनेशन लगाएंगे। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, तो ये होगा वर्क डन बाय सेल टू कैरी यूनिट चार्ज इन होल सर्किट। देखिएगा यूनिट चार्ज को, यानी क्यू की जो वैल्यू है वो हमने 1 रखी है, उस यूनिट चार्ज को लेकर सर्किट में सेल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आने में जितना भी वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। क्लियर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्लास, जो वर्क डन है, हमारे पास जो डेफिनेशन होती है इसकी, जो पोटेंशियल डिफरेंस की, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हुआ करती है। तो हमने कहा है कि ये वर्क डन जो है, मतलब जो ईएमएफ है उसको हमने ई बना लिया। ठीक है, ई इक्वल टू कितना हो गया डब्ल्यू, कब, जब क्यू कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। तो ये डब्ल्यू बचा ना, तो हम इसी को लिख रहे हैं कि दैट इज़ द वर्क डन। ईएमएफ जो है वो वर्क डन है। तो वर्क डन है, यूनिट चार्ज को कैरी कर रहा है पूरे सर्किट में। ठीक है, पूरे सर्किट में कैरी कर रहा है, तो हम इसे स्प्लिट भी तो कर सकते हैं। एक तो देखिएगा कुछ वर्क यहाँ हो रहा होगा क्योंकि यहाँ भी रेजिस्टेंस है और यहाँ भी ईएमएफ है। यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल होगा, यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना है हमारे पास, वी। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी है। तो लिखेंगे वर्क डन टू कैरी, मिस्टेक हो गया, नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज अक्रॉस कैपिटल आर प्लस। देखिएगा वर्क डन करे, कैरी करें मतलब यूनिट चार्ज को कैरी करेंगे अक्रॉस कैपिटल आर के अक्रॉस में। ठीक है, अब जो है अक्रॉस में प्लस के बाद प्लस लगाएंगे। अब लिखेंगे वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज अक्रॉस ए बी।
भाई ए बी के अक्रॉस में जितना भी वर्क डन हुआ वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये वाला जो है वो तो है v, और ये वाला जो है वो कितना है v डैश। तो e की वैल्यू हमारे पास ये आ गई हमारे पास क्लास, ठीक है। तो देखिएगा ये था हमारे पास पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो v इजिकल टू कितना हुआ करता है बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ v इजिकल टू करता है आई आर, ठीक है। और जो v डैश है वो कितना होगा क्लास, देखिए करंट तो पूरे सर्किट में वही रहेगी क्योंकि सभी चीज़ें सीरीज में लगी हुई हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर नहीं है, इस ए बी में जो है स्मॉल आर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे स्मॉल आर, ये दैट इज़ इक्वेशन नंबर, इसको लिख लीजिएगा फर्स्ट और इन दोनों को मान लीजिएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। क्लियर, ठीक है क्लास। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास जैसा कि रिप्रेजेंट किया गया है कि v इजिकल टू आई आर और v डैश इजिकल टू आई आर। तो ये दोनों वैल्यू उठा करके अब हम इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा क्लास, देखेंगे अब आप। e इज इक्वल टू v डैश की वैल्यू, v की वैल्यू आई आर और v डैश की वैल्यू इस आई स्मॉल आर। क्या कॉमन आ रहा है क्लास दोनों में से, कैपिटल आई, अंदर बचेगा स्मॉल आर कैपिटल ई। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी निकाल देंगे आप, e अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एक तो रिलेशन क्लास यही आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। एंड अब आप क्लास में रिलेशन बनाएंगे तो जैसे कि हमारे पास में ये था हमारे पास, इसको आप e लिख लीजिएगा, आई आर को v लिखा रहने दें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपिटल रेजिस्टेंस, और इसको आई आर, ठीक है। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कैपिटल E माइनस आई आर। तो किसी भी डिवाइस में अगर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो EMF में से आई आर को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे, उसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा क्लास, ठीक है। ये सारा वर्क आप पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। यानी वीडियो को पॉज करें और उसके बाद नोट करें। आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया है, चलिएगा।